रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों से तबाही मच गई। जुड़वा शहरों में कल रात से अब तक 250 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रावलपिंडी के इलाके ढोक खब्बा में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पानी घरों में दाखिल, गाड़ी पानी में बह गई। जिला भर में एक दिन की छुट्टी का ऐलान। बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह कटारियां के मकाम पर 20 फीट और गवाल मंडी पर 19 फीट हो गई, जबकि दरिया सवा में भी पानी की सतह बुलंद होने से पुल ज़ेर आब आ गया। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशीबी इलाकों में गलियों सड़कों पर पानी जमा हो गया। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। जेहलम में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन जारी। सियालकोट, डस्का, शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। वादी नीलम में रात गए मूसलाधार बारिश। दरिया नीलम और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। बालाई इलाकों, पहाड़ी मकामात खुसूसन मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 19 जुलाई से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब। इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 5 अफराद जान से गए। अकबरी मंडी में छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद घर की छत गिरने से बाप बेटा जाम बहक। चकवाल शहर में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। करल कहार, चौआसीदन शाह में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए। फैसलाबाद में छतें गिरने से बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। बाद में पानी ना होने के बराबर में। फिर रेलवे कॉलोनी, मखीशा रोड, रेलवे स्टेशन, हाँ कहीं कहीं थोड़ा सा पानी था सड़कों पे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। ड्रेनेज का पानी फैला हुआ था। 80% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया था। बरसात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बरसात के बाद जो पानी की निकाली है उसको जल्द से जल्द किया जाए, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सिविल लाइन, ठंडी सड़क, ऑटो भान रोड, पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया। स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम रोड से पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिश को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इकदाम कर सकते हैं। ये कहना कि बारिश हो कहीं पानी खड़ा ना हो, ऐसा ख्याली पुलाव हम नहीं बना सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला वारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 भारतीय स्नाइपर दहशतगर्द मारे गए। मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर को खिराज अक़ीदत। फितनाल। हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर कल रात के करीब फायरिंग और दस्ती बम हमले के नतीजे में 3 मुसाफिर शहीद और 7 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में बाप, बेटा और अजीज शामिल। ताल्लुक कराची के इलाके मार्टन क्वार्टर से है। इलाके में सोग का समा। मैयत कराची पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा बाद नमाज असर PIB स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। कवाल नदीम साबरी का कहना है कि हम कवाली के फंक्शन के लिए जा रहे थे और अपनी मंजिल से सिर्फ आधे घंटे दूर थे कि ये वाक़या पेश आया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की वाक़ये पर मुसम्मत।
कल्लात में दहशतगर्दी नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा है। सानह कल्लात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की जाँ भाग कवालों के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, पूरा पाकिस्तान आज साबरी फैमिली के साथ है। साजिशी अनासिर भूल रहे हैं, हमने इनके सरपरस्तों को धूल चटाई है। दहशतगर्दों को पनाह गाहों में घुस कर मारेंगे। कल्लात वाक़े में भारत और रौ मुलविस है। हमारी खामोशी और सब्र को बुज़दिली ना समझा जाए। शहरियों पर हमले मुल्क की इत्तेहाद अमन के खिलाफ ऐलान जंग है। हम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कल्लात में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना और काबिल नफरत दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा कि फितनौल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमें पहले शनाख्त की बुनियाद पर हमले करती रहीं, मगर अब वो अंधाधुंध सरेआम शहरियों को निशाना बना रही हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ है। नवाब शाह में पानी और ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या केरिया मोरी के करीब पेश आया। मक़तूलीन की मुखालिफ पार्टी के 4 अफराद जेल में हैं, जिन पर कत्ल का मुकदमा है। मक़तूलीन कोर्ट जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। मक़तूलीन का ताल्लुक भंगवार बरादरी से है। वाक़े के बाद मुलज़मान फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। इंसाफ के बगैर किसी कौम की तकदीर रोशन नहीं हो सकती। इंसाफ वो रोशनी है जो कौमों की तकदीर बदल देती है। आलमी यौम इंसाफ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि जहाँ इंसाफ का चिराग बुझ जाए वहाँ जुल्म की तारीकी पूरे माशरे को निगल लेती है। इंसाफ वो सूरज है जिसकी रोशनी के बगैर किसी कौम की तकदीर कभी रोशन नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत हर सतह पर इंसाफ और मसावात को अपनी पॉलिसियों का मरकजी सतून समझती है। डीजल महंगा होते ही मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में फिर इजाफा कर दिया गया। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। फ्री ट्रेन में कोयला के किरायों में 3%, जबकि फर्टिलाइजर के किरायों में 2% इजाफा किया गया। एलानिए के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इतलाक 18 जुलाई, जबकि माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा 21 जुलाई से होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन ट्रेडिंग के दौरान 1600 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,38,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज एक रोज़ा दौरे पर अफ़गानिस्तान जाएंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान का गजा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी मुआहदे का मुतालबा। गजा में भूख के बाइस बच्चे मरने लगे। गजा में फौरी तौर पर खुराकी रसाई ज़रूरी बनाई जाए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास से खिताब कहा कि गजा में खुराक और जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाना होगी।
दुनिया कहत से दो चार गजा को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। गजा के मामले पर मुज़ाकरात जारी हैं। जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद के लिए लाहे अमल तय किया जा रहा है। गजा में हालिया हलाकतों की जिम्मेदार हमास है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का बयान। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप रूस के रवैये से खुश नहीं। ट्रंप रूस यूक्रेन का मामला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। इसराइल अपनी हरकतों से बाज न आया, एक और महज खोल दिया। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी इसराइल की बमबारी। शामी वजारत दिफा की इमारत पर बम बरसा दिए। इसराइल का सदारती महल और फौजी हेडक्वार्टर पर भी हमला। 5 सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक, 9 अफराद जख्मी हो गए। ट्रंप इंतजामिया का इसराइल से शाम पर हमले बंद करने पर जोर। कहा कि इसराइल कशीदगी कम करने के लिए शामी हुकूमत से मुज़ाकरात करे। लबनानी सदर ने कहा कि दमिश्क पर हमला शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमला शाम की सलामती इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश है। फ्रांस का इसराइल से शाम पर हमले बंद करने का मुतालबा। अमरीकी रियासत अलास्का में 7.3 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। उधर अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साला रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क में सिर्फ 1 घंटे के दौरान 2 इंच से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिशों से सड़कें, बेसमेंट, सबवे पानी से भर गए। गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। बारिशों से दरख्त गिरने, पानी के तेज़ बहाव से सड़कें बंद हो गईं। दूसरी जानिब न्यू जर्सी में फ्लैश फ्लड के बाद एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ताहम सैलाबी रैलों में बहने से 2 अफराद हलाक हो गए। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बहरीन में जारी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने UAE के मोहम्मद शहाब को 4-2 से हराया। अंडर 17 इवेंट में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। हसनैन ने लास्ट 16 में ओमान के अल सादी को 3-0 से ज़ेर किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास आज से सिंगापुर में शुरू होगा। इजलास में लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए टीमों के क्वालिफाई करने का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। इजलास की साइडलाइन पर एशिया कप का मामला भी ज़ेर बहस आ सकता है। टेस्ट क्रिकेट में 2 डिवीज़न फॉर्मेट पर भी बातचीत का इम्कान। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में COO PCB समीर अहमद और बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत का इम्कान। टॉप सीड नॉर्वे के कैस्पर रुड ने स्विस ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्विट्जरलैंड के कस्बे गस्टाद में जारी इवेंट के दूसरे राउंड में रुद ने मकामी प्लेयर डोमिनिक स्टीफन को स्ट्रेट सेट्स में 7-5 और 7-6 से ज़ेर किया। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के डेविड गोफन से मुकाबला होगा। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नामवर अदाकार अलबेला को बिछड़े 21 बरस बीत गए। 70 की दहाई में फनी सफ़र का आगाज स्टेज से किया। 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कई यादगार ड्रामे दिए। बैक वक्त संजीदा और मज़ाहिया किरदार अदा करके खुद को मनवा लिया। इनकी खट्टी मीठी बातें और वर्सेटाइल अदाकारी आज भी शायकीन को हंसा देती है।
और खतरनाक वबा ने कर डाला सब कुछ तबाह। हॉलीवुड मूवी रेड प्लेग का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।